हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो लेक्चर है हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जितने भी नीट में लास्ट 5 ईयर से क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है बच्चों, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम 0.2 meter cube. The electric potential is found to be 5 voltage throughout. The magnitude of electric field in this region. तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वॉल्यूम है, ठीक है, एक वॉल्यूम है जिसका वैल्यू दिया हुआ है V इक्वल टू 0.2 मीटर क्यूब। अब इस वॉल्यूम के अंदर जो पोटेंशियल है वो दिया हुआ है V फॉर पोटेंशियल 5 वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसके रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? रिलेशन ये होता है कि E इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR, ये रिलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उसके पोजीशन के साथ, तो हम क्या फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पूछ रहा है तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस DV के जगह देखो 5 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ पे जो पोटेंशियल है ना बच्चों वो क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब एक समान है, वेरी नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होता है वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है पोजीशन के साथ, बट यहाँ पे जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू R 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा बच्चों, 0 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट ऑफ 16 इंटू 10 का पावर -9 कूलम मीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल situated on a line making an angle 60 degree with dipole axis। हमारे पास डाइपोल दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट बच्चों दिया हुआ है P का जो वैल्यू दिया है 16 इंटू 10 का पावर -9 कूलम मीटर। अब इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। ये बच्चों मान लेते हैं हमारे पास डाइपोल है, प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज। ये डाइपोल का मिड पॉइंट है जहां से हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो ये जो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है दिस वैल्यू, ठीक। अब कह रहा है कि इस डाइपोल के मिड पॉइंट से एक पॉइंट P है जहां पे क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। यहां पे पोटेंशियल फाइंड करना है। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है 0.6 मीटर दिया हुआ है और ये जो एंगल बना रहा है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो पूछ रहा है इस पॉइंट P पे इस डाइपोल के कारण पोटेंशियल क्या होगा। तो एक रिलेशन होता है बच्चों पोटेंशियल का V इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। के जो होता है वो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के जगह रख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। P के जगह वैल्यू क्या दिया हुआ है 16 इंटू 10 का पावर -9 cos 60 डिग्री अपॉन R स्क्वायर। R का वैल्यू क्या है 0.6 मीटर। यहाँ तक समझ में आया। अब R के जगह क्या रखेंगे 0.6 का होल स्क्वायर। तो देखो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 9 इंटू
10 का पावर 9 इंटू 16 इंटू 10 का पावर -9। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। आर स्क्वायर 0.6 इंटू 0.6। अब देखो यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं, ये जो 1/2 है उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इंटू 2। तो यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या किया। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो देखो 9 इंटू 16 हो जाएगा, 9 इंटू 16, 9 इंटू 16, 10 का पावर 9, 10 का पावर -9, ये टर्म खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 0.6 इंटू 0.6 इंटू 2। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे v इक्वल टू लिख लेंगे 9 इंटू 16। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 10 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 2। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो ये देखो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा 2 टर्म से। तो V इक्वल टू आएगा 200 वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल हमने कितना फाइंड किया, 200 वोल्ट फाइंड किया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब किसी क्वेश्चन में मान लो पूछ दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला याद कर लेना बच्चों। E इक्वल टू होता है KP √1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन RQ। ये वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला याद कर लेना, क्या पता क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। क्वेश्चन थर्ड को बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 hollow conducting sphere of radius R1 and R2। R1 जो है वो much greater than है R2 have equal charges, the potential would be। दो स्फेयर है, इसको मैं मान लेता हूँ स्फेयर 1 जिसका रेडियस है R1, और इसको मान लेता हूँ मैं स्फेयर 2 जिसका रेडियस है R2। ठीक है, अब ये R1 जो है वो मच ग्रेटर देन है R2। इस पे भी चार्ज अगर Q है, इस पे भी चार्ज Q है, दोनों पे क्या है, सेम चार्ज है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पे सेम चार्ज है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है वो KQ अपॉन R होता है। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है R के। ठीक है, मतलब इसका जो पोटेंशियल होगा वो V1 लिख लेते हैं KQ अपॉन R1, इसका पोटेंशियल को लिख लेते हैं V2 इक्वल टू KQ अपॉन R2। ये जो वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू क्या है, बड़ा है, तो ये जो वैल्यू आएगा वो छोटा आएगा। ये वैल्यू छोटा है तो ये वैल्यू बड़ा आएगा। तो किस पे क्वेश्चन ऑप्शन क्या कह रहा है, मोर ऑन बिगर स्फीयर। ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि बिगर स्फीयर का रेडियस ज़्यादा है तो पोटेंशियल कम होगा। मोर ऑन स्मॉल स्फीयर, स्मॉल स्फीयर का रेडियस कम है तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि नीट 2022 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट, दे कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। स्मॉल ड्रॉप है, कितना स्मॉल ड्रॉप है, 27। स्मॉल ड्रॉप है हमारे पास 27। इस स्मॉल ड्रॉप को क्या कर दिया मैंने, एक बड़ा ड्रॉप बना दिया।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, ये जो 27 ड्रॉप है वो कंबाइन होके जो वॉल्यूम होगा इसका वो इसके क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ 1 ड्रॉप क्या दिया हुआ है, 220 वोल्ट, ठीक है। तो देखो इसका भी वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, और उसका भी वॉल्यूम सेम होगा। तो इसका वॉल्यूम मान लेते हैं, इसका जो रेडियस है, रेडियस वो स्मॉल आर, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पे कितना ड्रॉप है, 27 ड्रॉप है, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू 27 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो इसका वॉल्यूम जो आएगा, इसके रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल आर, तो V इक्वल टू आएगा 4/3 पाई आर क्यू। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो 27, इसको लिख लेता हूँ मैं V2, इसको लिख लेता हूँ V1। तो 27 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से कौन कौन सा टर्म कैंसिल आउट होगा, ये वाला टर्म कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये आर क्यू इधर आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर क्यू आर क्यू इक्वल टू आर क्यू। तो आर का वैल्यू आ जाएगा 3R, मतलब जो बिगर ड्रॉप बनेगा उसका रेडियस जो होगा वो 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर रेडियस के होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग ने रेडियस फाइंड कर लिया, तो रेडियस फाइंड कर लिया, तो V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू हो जाएगा KQ/R, ठीक है। तो KQ/R की जगह क्या रखेंगे, 3R, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 KQ/R। ये जो वैल्यू है KQ/R, ये क्या है, पोटेंशियल है स्मॉल ड्रॉप का, ठीक है। V इक्वल टू KQ/R, जिसका वैल्यू क्या दिया है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो ये वाला टर्म हो जाएगा यहाँ से 1/3 KQ/R के जगह लिखेंगे, एक का है पोटेंशियल 220 वोल्ट, तो 27 का कितना होगा, 27 इंटू 220 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 2 18 8 9 2 18 19 1980 वोल्ट। तो वोल्टेज क्या आया, बिगर ड्रॉप पे 1980 आया। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1980, ठीक है। अगला जो बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड बाय अ वायर, देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फेयर। 2 स्फेयर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 स्फेयर बना लेते हैं। हमारे पास 2 स्फेयर, इसका रेडियस जो है वो R1 है और इसका रेडियस जो है वो R2 है, ठीक। 2 स्फेयर दिया हुआ है जिसका रेडियस R1 एंड R2 है। अब इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं वायर से, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1/σ2 क्या होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इस पे जो चार्ज है वो Q1 है और इस पे जो चार्ज है Q2 है, ठीक। अब जैसे ही कनेक्ट करेंगे इसको किसी वायर से, तो क्या होगा, फ्लो होने लगेगा चार्ज, और पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल V हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल। V क्या है, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो V इसका मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं
V2, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा V2। ठीक है, तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा, KQ1 अपॉन R1, ठीक, इक्वल टू KQ2 अपॉन R2। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, दोनों का सेम हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा के कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू हो गया R1 अपॉन R2। तो ये रेशियो ऑफ चार्ज हमने फाइंड कर लिया इन द टर्म ऑफ रेडियस। ठीक, अब देखो हम लोग को चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है, तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा वन इक्वल टू हो जाएगा चार्ज डेंसिटी जो होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या होता है, वो होता है हमारा चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज क्या है, इस पे Q1 है, एरिया क्या हो जाएगा 4/4 पाई R1 स्क्वायर। वैसे ही सिग्मा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई R1 R2 स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2, अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू हो जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन Q2 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 4 पाई क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो देखो यहाँ पे ये जो Q1 अपॉन Q2 हो जाएगा। अब देखो ये जो R1 है वो नीचे आ जाएगा और ये जो R2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने Q1 अपॉन Q2 फाइंड किया हुआ है, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, Q1 अपॉन Q2 के जगह R1 अपॉन R2 इंटू हो जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये R1 स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, R2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का वैल्यू आएगा वो आएगा R2 अपॉन R1 आएगा। तो बच्चों ये समझ में आया कैसे मैंने कैलकुलेशन किया, तो वैल्यू क्या आया R2 अपॉन R1। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी चार्ज होता है उसके पास अपना फील्ड होता है, उस फील्ड में किसी अदर चार्ज को रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज में जो फील्ड होता है वो डाइवर्स करता है। ठीक है, फील्ड क्या करता है, डाइवर्स करता है। वही हम अगर बात करें निगेटिव चार्ज का, तो फील्ड जो होता है वो कन्वर्स करता है, और किसी अदर चार्ज को इस फील्ड में रखते हैं तो उसमें फोर्स लगता है, और फोर्स किधर लगता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। ठीक, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है जहाँ पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है या इक्वल होता है। तो इस पॉइंट का बात करो, इस पॉइंट का बात करो, इस पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का बात करो, उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसको मान लिया मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे कैसे सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा फोर्स,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का डायरेक्शन या पैरेलल होगा। तो देखो ये जो है वो क्या है, फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है, ये फोर्स का। अब देखो ये जो सरफेस है, तो इस पॉइंट पे बात करें तो सरफेस टेंजेंट खींचेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। तो यहाँ पे जो इक्यू पोटेंशियल सरफेस के बीच और फोर्सेस लाइन के बीच जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड सॉ इन फिगर विच डायरेक्शन विल इट मूव। यहाँ पे देखो डाइपोल दिया हुआ है, ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक। तो इस डाइपोल को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डाइपोल किधर मूव करना चाहिए, कमेंट करके बताना वीडियो में। अगर डाइपोल को रखते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो देखो पहला चीज कंसेप्ट क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस चार्ज रखते हैं तो वो फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, या उस पे फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगेगा। निगेटिव चार्ज जो है वो उस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल का बात किया जाए तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, टुवर्ड्स राइट लगेगा, ठीक है। इस पे ज़्यादा लगेगा क्योंकि जो फील्ड है इधर वो क्या है, मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा है, और इस पे कम फोर्स लगेगा, ठीक। तो ओवरऑल जो डाइपोल है वो कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स राइट मूव करेगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने का रीज़न क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे टुवर्ड्स द राइट, ये तो पता है राइट की तरफ मूव करेगा, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर मीडियम इज 6 माइक्रोफेराडे, with the introduction of dielectric medium the capacitance become 30 माइक्रोफेराडे। द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, इसका कैपेसिटेंस अगर इसमें एयर है मीडियम तो जो वैल्यू दिया है C1 इक्वल टू मान लेते हैं 6 माइक्रोफेराडे, ठीक है। वही इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिलअप कर देते हैं तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो कैपेसिटर के अंदर जब भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम बच्चों डालते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर लिखा जाए C1 तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। तो यहाँ पे C1 का वैल्यू दिया है 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर हम लोग बात करें इस कैपेसिटर के अंदर जो हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है तो उसको मैं लिख लेता हूँ एप्सिलॉन, ठीक है। ये हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें फिलअप कर दिया, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बच्चों, C2 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ER A अपॉन D। यहाँ पे ER क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा 30 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ER A अपॉन D।
अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये मान लेते हैं इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। तो डिवाइड करते हैं तो ये क्या आता है 6/30 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अपॉन एप्सिलॉन नॉट ER A अपॉन D। तो यहाँ से कौन कौन सा टर्म कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, A कैंसिल आउट होगा, D कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो ये बचा 6/30 इक्वल टू 1/E रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू आ जाएगा 30/6, ये वैल्यू आएगा 5। ध्यान देना यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो नंबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग को फाइंड क्या करना है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ER का वैल्यू हो गया 5, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 0.44 इंटू 10⁻⁻10 यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ एज सॉ इन फिगर। ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ है, लास्ट ईयर पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में देखो ये फिगर दे दिया है, इसका पूछ रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखो ये जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है वो किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में इसको फाइंड करेंगे तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, पैरेलल के लिए C1 प्लस C2, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 3 6 μF। अब देखो यहाँ पे 3 μF है और ये हो जाएगा 6 μF, 6 μF। अब ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3 + 1/6। 3 6 का एलसीएम 6, ये हो जाएगा 2 + 1, तो 1/C इक्विवेलेंट। अब क्या करेंगे, इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू 6/3 मतलब 2 माइक्रोफैराडे। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये भी इजी क्वेश्चन है बट यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये कैपेसिटर को देख करके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर गए होंगे, ये तो 3 कैपेसिटर दिया हुआ है, बट देखो ये जो कैपेसिटर है ना वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इस कैपेसिटर से होके थोड़ी करंट फ्लो करेगा या चार्ज फ्लो करेगा, डायरेक्ट वायर से फ्लो करेगा। तो इस कैपेसिटर का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो बचा हमारा क्या, सिर्फ 2 कैपेसिटर, ठीक है। तो ये दोनों कैपेसिटर किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा C + C इक्वल टू 2C। अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन यही है जिसको देख करके हम लोग आंसर इसका टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इक्वल टू 900 पिकोफैराडे, ठीक है, इज चार्ज फुली बाय अ 100 वोल्ट बैटरी B as saw in figure, then it is disconnected from the battery and connected to another capacitor of capacitance C equal to 900 picofarad, ठीक। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर। देखो यहाँ पे ये कैपेसिटर है जिसका
सी का वैल्यू दिया हुआ है 900 पिको फैराड है, ठीक है। यहाँ पे ये भी हमारा कितना है 900 पिको फैराड है, ये भी 900 पिको फैराड है। तो इस कैपेसिटर को 100 वोल्ट बैटरी से चार्ज कर लिया है। चार्ज करने के बाद से बैटरी हटा दिया है, एक अनदर कैपेसिटर लिया हुआ है जिसको कनेक्ट कर दिया है। तो जब यहाँ पे इस बैटरी से चार्ज करेगा तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने के बाद से इस कैपेसिटर से जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज ये वाला होगा और ये चार्ज होने लगेगा। तो हमारा ओवरऑल इसमें एनर्जी कितना होगा वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक। तो देखो यहाँ पे जब कनेक्ट करेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, मतलब दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल जो होगा वो कॉमन हो जाएगा। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। तो यहाँ पे Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ पे हमारा जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखो यहाँ पे इसके पास जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 100 पोटेंशियल होगा और इसके पास पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, ठीक। तो यहाँ पे Q1 प्लस Q2 को लिख सकते हैं CV1। तो देखो C1 V प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पे C1 कितना है, दोनों का वैल्यू कॉमन है तो 900 पिको फैराड कॉमन ले लेते हैं। बचा इसका, देखो वोल्टेज इसका कितना है, 100 वोल्टेज होगा और उसका 0, तो 100 प्लस 0। यहाँ पे देखो C1 प्लस C2 करेंगे, C1 प्लस C2 करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ पिको फैराड है। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट होगा तो कितना आया, ये आ जाएगा 50 वोल्ट। V इक्वल टू आ गया 50 वोल्ट। ये क्या आया, कॉमन पोटेंशियल आया। अब देखो, अब ये जो कैपेसिटर है वो किस में है, सीरीज़ में है। तो इसके लिए हम लोग जो यूज करेंगे एनर्जी, U इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 C1 प्लस C2 की जगह कितना वैल्यू होगा, 18 पिको फैराडे इंटू 50 इंटू 50 इंटू 50। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 इंटू 2500 इंटू पिको फैराडे का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻12 जूल। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5, 9 दूनी 9 इंटू 2 18, 22, 1 2 3 4 40 इंटू 10⁻⁻12 जूल। तो देखो ये 10⁻⁻12 है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6। तो 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल क्या होगा, एनर्जी हो जाएगा, ठीक। अब लास्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इन स्पेस बिटवीन द प्लेट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D एंड एरिया A द एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका एरिया A दिया हुआ है, इसके बीच डिस्टेंस D दिया हुआ है,
ठीक है। और इसके जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिया हुआ है E दिया हुआ है, ठीक, ये दिया हुआ है E, ठीक। E इक्वल टू हम लोग को क्या फाइंड करना है, एनर्जी। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, U इक्वल टू 1/2 CV², ठीक है, 1/2 CV²। इसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C क्या होता है, C इक्वल टू होता है ε0A/d। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 C के जगह ε0A/d, अब यहाँ पे V, अब देखो रिलेशन हम लोग को क्या पता है, E इक्वल टू V/R या D लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ED, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ED का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ε0A E²D²/2D। तो डी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 ε0A E²D। कौन सा ऑप्शन है, 1/2 ε0E²AD। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा हुआ है। तो आज का जो लेक्चर में हम लोग सॉल्व किए हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ओवरऑल 5 ईयर में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको हम लोग ने सॉल्व कर लिया।